गुस्सा आया तो मैं सोचा था बिजनेस का कुछ चैप्टर पढ़ते रहूं से तो सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। एनपी 10,50,000 हो गए ना, वो 8 लाख कुछ प्लस कर देता है। तो के अंदर जो हमारे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, दोनों की कैपिटल और वो क्या कहते हैं जनरल रिजर्व प्लस कर दे तो तेरा एनपी आ जाएगा। करके देख ले, मैंने तो कर रखा है। भैया है नहीं अभी, भैया एक घर गए हैं अपने। उसको भी बताइए करके कौन सा एग्जाम और कुछ यूज ही नहीं होता स्कूल की क्लास में। हाँ तू भी आवे पैटर्न। मैं संदीप और आशीष आते हैं, दिखाऊं? अच्छा ऊपर लिखना नाम से लिखना। दिखा रहे बच्चों को क्या है, बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, पूरा एक बार ले जाके आराम से कितने कैसे आएगा 400 ब्लैक में सेल 400 के साथ मतलब बहुत कम हो। हरियाणा में ब्लैक भैया फोन लेंगे वापस कनेक्ट करना पड़ेगा। अबे दिखा। ओ भाई दिखा। हाँ जी आगे भाई साहब। चलिए भाई शुरू करते हैं। भैया क्वेश्चन 14 बता दो। फोर्टीन क्वेश्चन देखिए प्लीज। 14 क्वेश्चन यही है क्या? हाँ यही है भैया, आंसर मैच नहीं हो रहा है। सर इसमें बस नॉर्मल प्रॉफिट बता दो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है इतना, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम पहले बैलेंस शीट बना लो आप चाहे तो। यहाँ पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड इन सबको ऐड कर लो आप, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है ना। हाँ जी भाई कल ही तो बात कर रहे थे ना, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब, सरप्लस मतलब प्रॉफिट, सरप्लस मतलब प्रॉफिट। तो ये सारा ऐड कर लीजिए, 5 और 9 10 10 80। ओके बाकी की क्या होगी लाइबिलिटी, बाकी की लाइबिलिटी पाएगी। अब सर आज तूने 10,50,000 पे आंसर निकाल रखे हैं। 10,50,000 हाँ मेरे मैंने भी सिर्फ आंसर तो 10,50,000 नहीं आ रहा आंसर। ना भी 80 में आ रहे हैं। मेरा तो आ रहा है यार। ये देख ले दोबारा से करते हैं। तो पहला पैरा बना लीजिए। सर मैं कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, मेरा आंसर सही नहीं आ रहा। 10,50,000 पर 80 में आएगा। देख नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 1080 इंटू
कल ही तो बात कर रहे थे, भूल गए आप लोग। 15% निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपए दिए हुए हैं। भैया खराब हमने हो जाएगा। फॉर्मूला और नहीं बताया था कैपिटल हाँ भाई, क्या बताया था? बोल बोल, क्या बताया था? कैपिटल उसके अंदर था रिजर्व टोटल एसेट माइनस कर दो टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी लाइबिलिटी, ठीक है। बता, टोटल एसेट कितनी है? 12 लाख 12 लाख। और लाइबिलिटी कितनी है बताओ? 280 कहाँ है 280? कहाँ है लायबिलिटी 10 लाख 280? माइनस कर देंगे 10,80,000 हाँ, तो कितनी आएगी? 1,20,000 आएगी। 1,20,000 माइनस कर कितनी आएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा? वही 10,80,000 ही आएगा। बोलो, बैलेंस शीट बनाओ ना आप लोग, जो सिखाया है वो तो करते नहीं आप। बोलिए, हो जाएगा ये? चलिए, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए प्लीज। साथ साथ नोट कर लो रफली, या बुक में ही नोट कर लो। बुक में ही ऐसे नोट कर लो कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। 12th में क्या है भाई? सब 16 तक जिसने नहीं किए भाई, कुछ नहीं हो सकता फिर तो। 12th देखिए आप। 12th कैपिटल दी हुई है 10 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। सैलरी दी हुई है 60,000 रुपए ईच पार्टनर को। 3 साल के प्रॉफिट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्रॉफिट। पार्टनर है कितने? 2 ही तो पार्टनर है। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 1,20,000 हो गया क्या टोटल खर्चा सैलरी का? एवरेज प्रॉफिट निकाल लो पहले आप लोग। एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। 3 साल का एवरेज कितना होगा? 10,80,000 10,80,000 3 साल का टोटल होगा। डिवाइडेड बाय 3 कर लो। 3 3 9, 3 6 18, 3,60,000। उसमें से माइनस कर दो सैलरी, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,40,000। ये है प्योर एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,40,000। पहले नोट तो करो, कोई ना, गलत तो आ गया। बोलिए, ये बात थी यहाँ तक। गुडविल वैल्यूड एट ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ 3 इयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो निकाल लेते हैं, क्या बड़ी बात है। ये था फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। हिमांशु बताना, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? आशीष, क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट? प्रॉफिट का तो वो हो गया, एपी नॉर्मल का तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी हुई है? कैपिटल कितनी दी हुई है टोटल? 10 लाख इनटू एनआरआर कितना है? 15%। निकाल लो, 1.5 लाख आ गया। भाई करने की अगर आप करो कोशिश तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहला हो गया, दूसरा पैरा होगा, तीसरा पैरा क्या है? सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 240 माइनस 150, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 90,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। कितना है? 2 है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? 2। बोलिए, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? हाँ, बस ये पॉइंट है, यहाँ पर गलती हो सकती है आपसे कि सैलरी क्या होगी माइनस एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तीनों साल के एवरेज में से माइनस कर देना, तो एक ही बार माइनस करना पड़ेगा। प्लीज नहीं किया तो भी अभी भी कर लो नियत से। मैं कर लिए भैया भैया जो 1,20,000 है सैलरी हाँ। के, वो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस नहीं होंगे? ना 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 ना, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट में यूज होगा उसका, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है।
चलिए भाई, नहीं इसमें तो मैं मलेशियन नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्या चलिए आज वार क्या है? मंडे को टेस्ट होगा, चलाना कल का बता देंगे। मंडे को टेस्ट होगा, जितनी पार्टनरशिप अब तक हुई है पूरी पार्टनरशिप, यानी चैप्टर 1 पार्टनरशिप और चैप्टर 2 कितना हुआ अब तक? 16-17 क्वेश्चन हुए, जो भी 16 तक। किसके स्टार्टिंग के? स्टार्टिंग के नहीं समझ में? कौन सा स्टार्टिंग में? जैसे डेप्रिसिएशन ऐड होएगा माइनस होएगा, कोई ना, करवा देंगे, अलग से ले लो। चलिए भाई, एग्जाम्पल निकाल लीजिए, एग्जाम्पल निकाल लो। 16 तक हो गए थे कल, डाउट्स ले लिए मैंने। चलिए 17वां एग्जाम्पल ढूंढ निकालिए प्लीज अपनी बुक में। 17वां एग्जाम्पल निकालो जल्दी से। हाँ जी, नया टॉपिक आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड। नया टॉपिक आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड। हाँ जी, पहला फॉर्मूला क्या था याद कीजिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड का पहला फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। दूसरा फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट का? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बोलिए, ये दो फॉर्मूले हमने अब तक 16 एग्जाम्पल में की। थर्ड फॉर्मूला क्या है कैपिटलाइजेशन का? थर्ड फॉर्मूला क्या है? देखिए प्लीज, कैपिटलाइजेशन मेथड का थर्ड फॉर्मूला, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? यहाँ पर जो हम एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो हम एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके हिसाब से कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 100/NRR। जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके हिसाब से कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 15 लाख रुपए कैपिटल होनी चाहिए। बट एक्चुअल में कितनी कैपिटल लगा रखी है? फॉर्मूला वही है, असेट माइनस लाइबिलिटी। फॉर्मूला वही है, असेट माइनस लाइबिलिटी या कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो एक्चुअल में कैपिटल कितनी है? मान लीजिए 12 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी आई? 15 लाख। तो कितनी वैल्यू ऊपर है हमारी? तो ये हमारी गुडविल है। फॉर्मूला लिख लीजिए प्लीज। आप लोगों ने नोट्स कंप्लीट नहीं किए होंगे अब तक। ओवरऑल बोल रहा हूं, नलाकों की संख्या ज्यादा है। हाँ, वही तो। सरकार टेस्ट का रिजल्ट भी नहीं। भैया हाँ जी, अगर हम फर्स्ट मेथड से निकाले और सेकंड मेथड से निकाले तो आंसर सेम आना चाहिए ना? ना सेम नहीं आएगा। सेम कैसे आएगा? इसमें एवरेज प्रॉफिट है और इसमें एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है, तो ये तो कम आएगा बल्कि। सेकंड और थर्ड में बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, सेकंड और थर्ड में, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ये आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। जल्दी से नोट कीजिए प्लीज, अभी करवाता हूँ मैं। ये मिटो रहा हूँ, ये ऊपर वाला एक बार फर्स्ट और सेकंड मिटो रहा हूँ। चलिए, मैंने अभी आपको क्या कराया? मैंने थर्ड का फर्स्ट फॉर्मूला कराया आपको। थर्ड का सेकंड फॉर्मूला देखिए प्लीज। थर्ड का सेकंड फॉर्मूला गुडविल निकालने का फॉर्मूला देखिए प्लीज। सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR, बिल्कुल इजी है। सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR गुडविल निकालने का फॉर्मूला है ये आपका।
तो ये दो फॉर्मूले हैं, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटलाइज करना है और एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटलाइज करना है। जल्दी से लर्न कर लो भाई, 4 फॉर्मूले हो गए आपके पास, यही है चैप्टर में, इतना सा चैप्टर है ये, 4 फॉर्मूले लर्न कर लो, चैप्टर खत्म। तो फिर ये सुपर प्रॉफिट हाँ जी, 100 बाय NR इसी में है, इसी के अंदर इंक्लूड है। सुपर प्रॉफिट निकालना आता है आप लोगों को, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया होगा क्वेश्चन में। चलिए एग्जांपल करते हैं, चलिए एग्जांपल निकाल लीजिए प्लीज। चलिए एग्जांपल 17 निकाल लीजिए। कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट किसका होगा, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा, बोलिए निकालिए प्लीज, सोल्व कीजिए, पहले फॉर्मूला लिखिए, सोल्व कीजिए फटाफट। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR, तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, असेट माइनस लायबिलिटी। जल्दी कीजिए, फॉर्मूला लिखिए, देख देख के, कुछ नहीं करना, जल्दी कीजिए। तो गुडविल कैसे निकलेगी इसके अंदर, एवरेज प्रॉफिट 72,000 इंटू 100 बाय 10%, ये आ गया कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। अपने आप कीजिए भाई, मेरे से आगे चलो। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, 970 माइनस 4 लाख। कोई ना आपकी बुक के हिसाब से कर लो, जो आपकी बुक में है वो कर लो, एक ही बात है। ये आ गया 7,20,000 आ गया, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से इतनी कैपिटल होनी चाहिए, बट एक्चुअल में कितनी है, 570। तो जो ऊपर का है वो क्या है, 1,50,000 आएगा क्या, वो देख लेना आप लोग, जल्दी कीजिए भाई, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर एफर्ट लगाओगे तो जरूर होगा क्वेश्चन। तो ऐसे भी यूज नहीं होता। वंश आपका भाई वो आंसर मैच हो गए, 2 8वीं और 14वीं के। चलिए प्लीज फटाफट कीजिए, होगा भाई 17 18 एग्जाम्पल शुरू करो। प्लीज कोई भी क्वेश्चन चीटिंग से मत करना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए 17 एग्जाम्पल हो जाएगा। 17 एग्जाम्पल आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, सुपर प्रॉफिट से भी कर सकते हो। 17 एग्जाम्पल देखिए प्लीज, 17 एग्जाम्पल दूसरे फॉर्मूले से कर रहे हैं, इधर आ जाओ भाई सारे। 17 एग्जाम्पल देखिए भाई, दोबारा से एक बार 17 एग्जाम्पल देखिए। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहला स्टेप सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR, कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला है ये, जो नया फॉर्मूला ये है, हाँ चौथा वाला फॉर्मूला। तो अगर सुपर प्रॉफिट पता लग जाए तो उसको 100 बाय NRR कितना है यहाँ पर 10% कर देंगे तो आंसर आ जाएगा सीधा। बट सुपर प्रॉफिट कितना है, दूसरा फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 72,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है निकालो भाई, थर्ड पैरा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। भूल गए क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 570, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, प्लीज दोनों फॉर्मूले से करना है। इसने सिर्फ एक लिख रखा है यहाँ पर, नालायक है ये, दोनों फॉर्मूले से करना है। तो
570 आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10/100, तो कितना आ गया 57,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट 57,000 आ गया यहाँ पर। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बताइए। 570 के सही भैया। 970 माइनस 4 लाख, असेट माइनस लाइबिलिटी होता है ना फॉर्मूला। तो ये 15,000 आ गया। 15,000 यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये कितना आ गया 1.5 लाख आंसर आ गया। आंसर सेम आएगा प्लीज। अरे भाई तू छोटा बड़ा छोड़, प्रैक्टिस कर ले। दोनों फॉर्मूले से करके देखना प्लीज, प्लीज दोनों फॉर्मूले से करके देखना। हाँ दोनों करने हैं, टाइम लगने तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की कमी नहीं है, स्पीड बहुत सही है अपनी। अपने आप करो भाई बिना देखे। जल्दी करो भाई। जल्दी करो भाई। बोलिए भाई हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करो जल्दी से। नेक्स्ट एग्जांपल कीजिए। 18 एग्जांपल, 18 एग्जांपल कीजिए। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट दी हुई है आपको, प्रॉफिट दिया हुआ है 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। गुडविल किस फॉर्मूले से लगानी है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। करिए भाई, फॉर्मूला लगाइए, फटाफट कीजिए, पैरे बनाइए, जो भी पैरा बन रहा है बनाइए। पहले गुडविल का पहला पैरा बनाइए जल्दी। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल। कैसी करिए? अपने हिसाब से करो भाई, कोई भी पैरा पहले बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी कीजिए, मेरे से पहले फटाफट करके दिखाओ। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, निकालो भाई जल्दी से, एवरेज प्रॉफिट निकालो। बहुत सारे पैरे बनाने पड़ेंगे इसके अंदर। एवरेज प्रॉफिट निकालो, सारे अलग अलग करना है। 6,40,000 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 करो, 1,20। अलग अलग पैरे बनाने आपको ये। फिर कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर कितना होगा बताइए प्लीज। करिए, अपने हिसाब से करो, जैसे आपको ठीक लग रहा है वैसे करो, जैसे आपको ठीक लग रहा है वैसे करो। किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, बट अलग अलग पैरे बनाने हैं। 1 2 3। बस ये कैपिटल एम्प्लॉयड में ये नई बात आई है
कि कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व ये सारा ऐड होगा, बस ये नई बात है। करंट अकाउंट दिया हुआ है यहाँ पर, बस ये नई बात है। क्रेडिट बैलेंस हो तो प्लस होगा, डेबिट बैलेंस हो तो माइनस होगा, बस ये ध्यान रखना। करंट अकाउंट पे ध्यान दो, बाकी सब इजी है। करो करो अपने हिसाब से करो। लच गई अभी आपको क्या ये सारा ऐड होगा कैपिटल अकाउंट। करो भाई, नेक्स्ट एग्जांपल शुरू कर दो। डेटर क्यों माइनस होगा? हाँ ये माइनस होगा, डेबिट डेटर तो है ना। निकालनी है तो 80,000 रिजर्व भी प्लस ये बड़ा लगता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्वेश्चन में नहीं जी नेक्स्ट एग्जांपल कीजिए प्लीज। नेक्स्ट एग्जांपल कीजिए। वही सेम ही है भैया बस दूसरी बात 20वां कीजिए नेक्स्ट एग्जांपल। 19 तो वही 17 का आपको प्रॉफिट नष्ट अपनी बुक के हिसाब से करते जाओ, आप अपनी बुक के हिसाब से कीजिए सीक्वेंस में। बीस तक का आपका टारगेट है आज का, 20 एग्जाम्पल तक कंप्लीट होने चाहिए। 20 एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिकल। सुपर प्रॉफिट से निकालना होमवर्क क्या है आज का? 20 तक कंप्लीट हो जाएगा। एक कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का जो हमारा पहला टॉपिक है ना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे तो ये बस फिर ये ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। 20 तक कंप्लीट कीजिए फटाफट। कितने दिन का चैप्टर बच रहा है भैया? अभी तो शुरू ही हुआ है, कितने दिन वो शुरू हो गए? एक हफ्ता हो गया शुरू हुआ। मंगलवार से शुरू किया था हमने, मंगलवार से शुरू किया था, ट्यूसडे से, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 5 दिन में 20 क्वेश्चन हो गए आपके, सही है। 5 दिन में 5 दिन और लग जाएंगे, बस क्या है, एक हफ्ता और लग जाएगा। कल छुट्टी है, कल का कल देखेंगे भाई, अभी कुछ नहीं पता। कर दो टारगेट तो यही रखा है मैंने कि 15 दिन में सिर्फ एक छुट्टी करूं, 15 डेज में सिर्फ एक हॉलीडे करूं। मेरा तो ये टारगेट है, तो इस हिसाब से मैं कल की छुट्टी शायद ना करूं। 15 दिन में सिर्फ एक छुट्टी होगी। बस क्या गया? पिछले संडे हाँ ओके। तो टारगेट यही रहेगा, कोई काम हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज
चलिए जल्दी कीजिए प्लीज, थोड़ी देर पढ़ लेंगे कल, क्या दिक्कत है। भैया थोड़ी थोड़ी देर करके 45 मिनट की क्लास आधा घंटा या 40 मिनट की क्लास होती है। ऐसो भी 40 मिनट चलते हैं, उससे क्या एग्जैक्ट 40 मिनट का उससे कम ही भले होते हैं, 5 मिनट तो वेट करने में चले जाते हैं। चलिए प्लीज फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए, आपका होमवर्क मैंने बता दिया। 20 तक एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिकल। एग्जाम्पल अभी बैठ के करो जल्दी से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ साथ कंप्लीट कर लो भाई। हिमांशु कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गए हिमांशु? मेरे सारे हो गए भैया, जितने दिए थे। वेरी गुड। मेरी बुक में कम है ना। ना कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी है उतने कर लो। बुक वाला पागल नहीं है भैया, बुक वाला शाना है। वो पता है हमने घुमाने की कोशिश कर रहा था, पहले एवरेज वाला दे दिया, फिर सुपर वाला दे दिया। वो कोई दिक्कत नहीं है, पहले मुश्किल है फिर इजी है। इजी तो अपने आप ही है। जल्दी कीजिए भाई, जल्दी करो, जितना भी होता है वेट कर रहा हूँ मैं। भैया एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर क्या होगी, तो इसको डिवाइड बाय 5 ना ये एवरेज करके दिया हुआ है ना आपको, एवरेज करके दिया हुआ है। हमें 1 लाख लेना। 5 लाख। वीडियो वाली में ओके, दोबारा लॉगिन नहीं करना आपको या जी। 1 मिनट रहेगी क्लास ओवर होने में, जल्दी कीजिए। एग्जाम्पल होमवर्क दे दिया मैंने आज का आपको। 1 लाख 10 लाख में से 8 बीस होते हैं। 180 बता 8 क्यों? भैया इस क्वेश्चन में एक्चुअल कैपिटल कितनी आएगी एम्प्लॉयड? कौन से? 20 के में टोटल एसेट मैंने एक्सटर्नल लायबिलिटी। हाँ टोटल